mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, love, love. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हियर सनशाइन एंड मॉमीज़ व्लॉग। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। ये हमारी मॉर्निंग यहाँ हो चुकी है और अगले दिन गेस्ट्स आए थे तो मैं वैसे भी बहुत थक चुकी थी एज़ मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं थी उस दिन। तो बस हम लोग थोड़े से लेट उठे थे उस दिन पे और मैंने अपने लिए सिंपल सा बटर टोस्ट रेडी कर लिया था, कड़क वाला। आप सोच रहे होगे मैं टोस्टर में क्यों नहीं करती हूँ, बट टोस्टर में है ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो बस मैं यही पसंद करती हूँ। यहाँ मैं और हस्बैंड साथ में गपशप करते हुए चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं। फिर तुरंत ही बाद मैंने हिया के लिए जूस मैं एवरी डे बना के रखती हूँ और हिया को जब भी मैं स्कूल लेने जाऊँ ना तो बस मैं ये साथ में लेके जाती हूँ, ये छोटू सा बॉटल। अभी जैसे समर आ चुका है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ये मेरा फ्रिज का थोड़ा सा लेआउट है और उस तरफ फ्रिज के मैंने ये वाला प्लानर रखा हुआ है जो एवरी नाइट में फिल करती हूँ, जो भी लाना है, जो भी करना है, सब कुछ। यहाँ पे हम लोग हिया को लेने गए थे और हम लोग आ चुके हैं हिया को लेके वापस, और हिया एंजॉय कर रही है जूस। फिर ये सीधा शाम का क्लिप है। हम लोग शाम को वापस कर आए थे, कहीं बाहर गए थे तो पापा को वैसे काम था तो पापा चले गए थे बाहर। तो मैं और हिया सब कुछ बंद करके एसी वगैरह ऑन करके अच्छे से हम लोग हिया का फेवरेट कार्टून देख रहे थे। फिर खाने का टाइम हो गया तो क्विकली मैंने सिंपल सा इजी एंड लाइट वाला डिनर बना लिया, जो जिसमें बहुत न्यूट्रिशन डेफिनेटली था। कोई भी चीज़ मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ कभी भी कि जिसमें न्यूट्रिशन ना हो। तो मेरे पास जो भी वेजीज पड़े हुए थे घर पे उसको मैंने यूज़ करके सब कुछ बना दिया। आप आगे देखिए मैंने क्या बनाया। ये रवा है और सूजी है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो रवा होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है और सूजी थोड़ी सी हल्की होती है, राइट। तो हम लोग जैसे कि ये सब कुछ बनाते हैं, उत्तपम ले लो या फिर उपमा ले लो, तो उसमें है ना ये सूजी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सूजी जो है ना वो जिसके जो अंदर के होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो हम जब भी बनाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे कि आप ये उत्तपम वगैरह सूजी से ज़्यादा अच्छा बनता है, वो तो सबकी चॉइस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे रीफिलिंग कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे 3 तरह के कैप्सिकम, करी लीव्स ग्रेट करके, कैरेट, कोरिएंडर एंड अनियंस, इतने वेजेस मैंने ले लिए थे। हाँ, मैंने चेरी टोमेटोज़ भी लिए थे। फिर मैंने सूजी का यूज़ किया है। यहाँ मैं उपमा बना रही हूँ हिया को। ये कर्ड वाली उपमा ना आप डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ही अच्छी और चटपटी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो ऑलवेज़ आप ट्राई करें कि उपमा हमेशा आप घी में बनाएं। थोड़ा सा पैन गर्म हो जाए उसके बाद आप घी डाल के ही उपमा बनाएं ऑलवेज़, तो उसका टेस्ट है ना एकदम अलग सा ही आता है। जैसे कि आप इसमें देखो मैंने घी डाला ना तो उसकी अरोमा से ही आपको बहुत ही अच्छा, मतलब आपको ऐसा होगा कि नहीं बस घी से ही बना दे हम लोग उपमा। तो यहाँ पे मैंने हिया की बना रही हूँ और थोड़ी सी मेरी भी बना रही हूँ साथ में। तो मैंने अच्छा खासा इसमें घी डाला हुआ है। घी है ना कभी भी अपने बॉडी को ऐसे नुकसान नहीं करता है, तो जितना बच्चों को घी खिला सको उतना कम है, तो कभी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं करते बच्चों को। तो बस यहाँ पे मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं जिसको राई बोलते हैं, तो उसको तड़कने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही राई तड़क जाती है तो उसमें हम लोग सारे जो वेजीज़ मैंने काट के रखे हुए थे वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको डालेंगे।
तो बस वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या कौन कौन से वेजिस डाले थे। सारी कलरफुल उपमा इतनी यम्मी बनी थी ना, एकदम लाजवाब बनी थी। आप ऐसे पक्का एक बार ट्राई करके देखना। पहले तो हम करी लीव्स डाल देंगे सारे, उसको चटकने देंगे अच्छे से। उसके बाद हम अनियंस डालेंगे, जिसको थोड़ी सी हमको ब्राउन करनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। तो बस थोड़ी सी अनियन को सॉटे कर लेंगे हम लोग। जैसे ही अनियन सॉटे हो जाती है, कोई लोग होते हैं कि सारे वेजीज मिक्स करके अंदर ही डाल देते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं पसंद है। कोई कोई वेजिस को ज़्यादा टाइम लगता है, कोई वेजिस को कम टाइम लगता है। तो बस यही ध्यान में रखना है आपको, इससे ही कुकिंग आपकी परफेक्ट होगी। अभी इसमें आप डाल दीजिए गाजर और शिमला मिर्च और बेल पेपर्स, राइट। तो दो तरह के मैंने यहाँ पे बेल पेपर्स और एक मैंने ग्रीन वाला कैप्सिकम डाला है। बस इसको मिक्स करके हम थोड़ा सा ज़्यादा सॉटे कर लेंगे। बस तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है, फिर उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया है। और लास्ट में मैंने टमेटोज़ डाले हैं। पहले से आप मत डालें वरना सारा सॉगी हो जाएगा। ये मैंने कर्ड थोड़ा सा पानी डाल के डाला है और गर्म पानी कीटल का मैंने इसमें डाला है और इसको ढक के इसको बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। एक छोटा सा बॉईल आए इसमें, उसके बाद रोस्टेड सूजी आपको अंदर डाल देनी है। आप रोस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो अच्छी ज़्यादा उपमा बनेगी। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है बिकॉज़ आप जितना अच्छे से कंटिन्यूसली इसको हिलाओगे ना, उतना लम्प्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने हिया के लिए बनाई है ना, तो ये मैंने ग्रीन चिलीज़ बहुत ही कम डाली है मैंने इसमें। तो बस ये हमारी उपमा जैसे ही साइड्स छोड़ने लगे, आप इसमें देख सकते हो कि मैं ऐसे हिला रही हूँ ना, तो साइड सारे कॉर्नर्स छोड़ रही है उपमा। तो बस यही टाइम पे इस पे हमको कोरिएंडर लीव्स डाल देने हैं। तो कोरिएंडर लीव्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो हमारी उपमा रेडी हो चुकी है और बस यही हमारा आज का डिनर रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हिया को मैं डिनर देख के सर्व कर रही हूँ कि देखो ये आपका डिनर आ गया है। तो बस हमने टीवी ऑफ कर दिया है। मैं कभी भी हिया को स्क्रीन टाइम के साथ डिनर नहीं देती हूँ। बस तो यहाँ पे हमारा डिनर ख़त्म हो चुका है। मैंने और हिया ने अच्छे से साथ में बैठकर खाना खा लिया है। फिर हम लोग देख रहे थे हिया का फेवरेट मूवी बाल गणेशा। तो आज पापा लेट आने वाले थे, तो हिया बोल रही थी कि मम्मा हम लोग मूवी नाइट करते हैं, तो बस वही चल रही थी। बस तो और कुछ नहीं, यहाँ पे रात को हस्बैंड आ चुके थे और हम लोग ले रहे थे हमारा फेवरेट खाना हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट पे। अगर आप वडोदरा से हो तो आप भी ट्राई कीजिए वॉक ऑन फायर का, बहुत ही अच्छा चाइनीज़ आता है। यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे मॉर्निंग में बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज़ दिया है, गिम्बल। तो गिम्बल मेरा नहीं था एक्चुअली, मेरे हस्बैंड लाए थे मुझे सिर्फ ट्राई करने के लिए अपने फ्रेंड से कि कैसा रहता है, आप ट्राई करके देखो। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। तो बस हम लोग आ चुके हैं महाशिवरात्रि के दिन पे। हम लोग सारा फैमिली गेट टुगेदर हुआ था और ये है मेरे सिस्टर इन लॉ, जो हिया को और हिया के भाई को बहुत ही अच्छे से लाड लड़ा रही है। ये है मेरी सासू मॉम और ये भी सब लोग मिलके बहुत ही अच्छा प्यार करते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि चलो ऐसे फेस्टिवल्स आए तो सब लोग मिले जुले, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। बस वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना पैम्परिंग सेशन ख़त्म करके हम आ चुके हैं नानी के घर पे।
तो नानी वेट कर रही थी हिया को कब लेके जाए मंदिर में। नानी कभी भी कोई ओकेज़न छोड़ती नहीं है जिससे हम लोग वहाँ पे पहुँच पाए और अच्छा कोई भी चीज़ वहाँ पे रह जाए, ऐसा कुछ भी हम लोग मिस नहीं करते। तो बस हम लोग पहुँच चुके ये शिव जी के मंदिर पे और यहाँ पे हिया बिली पत्र चढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि की वजह से इतनी भीड़ थी उधर, बट वहाँ पे मम्मी रेगुलरली जाती है तो हमें मौका मिल गया पहले आगे जाने का। और ये हिया ने वहाँ पे अच्छे से अभिषेक किया, अच्छे से पूजा अर्चना की और हमारा दिन सफल हो गया। मैंने ये भांग आती है ना जो, वो और ये शुगर कैन का जूस और ब्लैक वाले तिल सब कुछ मैंने चढ़ाया था। तो हमारे यहाँ पे ना उस दिन फरहाली बनता है सब कुछ। ये हिया के ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर है। बस वो दोनों मेरा व्लॉग इंजॉय कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग मिलके मेरा व्लॉग देखते हैं। बस रात को मम्मी का बर्थडे था तो हम लोग लेट नाइट को निकले थे मम्मी को विश करने के लिए। तो बस हिया मम्मी को विश कर रही है ज़ोर ज़ोर से गा के, हैप्पी बर्थडे मम्मी बा। हिया एक्चुअली मेरी मम्मी को मम्मी बा बोलती है, तो कभी कभी वो मम्मी भी बोलती है क्योंकि मैं उसको मम्मी बोलती हूँ तो वो भी मम्मी बोलती है। और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिखा रही है वो कि चलो बैठ जाओ, ये करो वो करो। मम्मी के लिए हमने एक सरप्राइज़ प्लान किया था, मतलब मैंने प्लान किया था वो। तो बस सुबह उठ के उसका मज़ा लेना था। तो बस रात को हम लोग वापस घर चले गए थे, घर निकल चुके थे और मॉर्निंग में जल्दी से मम्मी को मिलना था तो वो दिन वही ख़त्म हो गया। ये मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने बोला था वैसे मम्मी ने सब कुछ पहन लिया है। तो ये मैं सुबह जाके मम्मी के घर पे मैंने गर्म पानी पिया था एज़ मेरा रूटीन जो है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम लोग क्विकली निकल चुके हैं तैयार होके अपनी सरप्राइज़ की और। तो ये मम्मी को बहुत ही शौक़ है अच्छा ब्रेकफास्ट करने का, तो इस बार मैंने सोचा था कि मम्मी की कोई अच्छी सी लग्जूरियस और ब्यूटीफुल जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ पे 100 ऑफ वैरायटीज़ मिलेगी ब्रेकफास्ट की। तो बस हम लोग गए थे यहाँ पे कंट्री यार्ड बाय मैरियट, सॉरी फेयरफील्ड बाय मैरियट यहाँ पे खुली है हमारे बड़ौदा में। तो बस हम लोग वहीं पर ही चले गए थे, ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और ये हम लोग चीयर्स कर रहे हैं। फिर हम लोग तुरंत निकल गए थे घर के लिए। तो बस हिया ने नहाया धोया नहीं था, आज संडे था तो हिया को मैं अच्छे से नहलाने वाली थी। तो बस हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और घर पहुंचने ही वाले हैं। ये हम लोग घर पहुंच गए थे मम्मी को सरप्राइज़ करने के बाद। सिर्फ मैं और मम्मी ही गए थे सुबह और हिया अपनी दादी के साथ थी। यहाँ पे हिया खेल रही है और मुझे अपना सारा रात का लेफ़्ट ओवर काम करना बाकी था, तो बस मैं वही कर रही हूँ। एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे आपको कि जब भी आप बर्तन को करें ना सेटल, तो आप सारे बर्तन अपने मतलब ड्रॉअर के अकॉर्डिंग उसको सेटल करके पहले रख दे, तो उसमें आपको इतना ईजीनेस होगा ना, फिर उठा उठा के सिर्फ अंदर रखने ही होंगे। तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ये मेरे वंडर शेफ़ के जो है मेरे पास पॉट्स, वो मेरे सबसे फेवरेट है। मैं ज़्यादातर खाना उसमें ही बनाना पसंद करती हूँ। ये मेरे चाय के, दूध के वगैरह अलग अलग पॉट्स है, करी के, पास्तास के, मैगी का, और सबका मैं अलग रखती हूँ क्योंकि सब फिर स्मेल आती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मेरे सारे कटोरेज रहते हैं तो बस मुझे ये जो सिरामिक के आता है ना उसका मुझे बहुत ही शौक़ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कलेक्शन उसका करती रहती हूँ। कुछ मेरी मम्मी ने दिलवाए, कुछ मेरी मदर इन लॉ ने दिलवाए हैं, तो इस हिसाब से मेरा चलता रहता है और मैं कलेक्शन करती ही रहती हूँ। भले जगह हो या ना हो, मैं कहीं से भी जगह कर लेती हूँ। और मुझे है ना किचन में आते ही सब कुछ अच्छे से अरेंज चाहिए, तो ही मुझे अच्छा से काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो बस आके ही मैंने ये सब कुछ अच्छे से कर दिया। और डस्टिंग तो मेरी एवरीडे रहती ही है क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे है, तो डस्टिंग पूरा दिन बहुत आती है। तो जो भी सामान हम लोग बाहर रखते हैं उसका डस्टिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बस सब कुछ मैं अपनी जगह पर अच्छे से रख दूँगी, सब कुछ साफ़ कर करके।
बस तो यहाँ पे मेरी जो सारी डीप क्लीनिंग है वो हो गई थी और मैंने ये स्टव उठा के देखा तो इसके नीचे बहुत ही गंदा था, तो फिर मैंने वो भी साफ़ कर लिया। ये मेरी सारी जो दाल है वो मैं ऐसे करके रखती हूँ, एवरीडे मैं इसमें से सिलेक्ट करके, और एवरीडे अलग अलग दाल बनाने मिले इसलिए मैंने स्पेशली ऐसा रखा है। तो बस आज मैं बनाऊंगी सिंपल सी गार्लिक वाली दाल और ये रागी की रोटी और कर्ड वगैरह, और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा राइस। तो मेरी और हिया के लिए मैं रागी की रोटी बना रही हूँ। तो रागी की रोटी वैसे थोड़ी सी हार्ड है, जो एवरीडे बेसिस पे नहीं बनाते उसके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो जिससे नहीं बन रही है ना वो थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। तो बस इसमें मैंने तो सिर्फ रागी का लिया है, फिर उसमें मैंने नमक, अजवाइन और सेसमे सीड जो तिल बोलते हैं वो मैंने उसमें डाल दिया है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए। तो वो जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। सिंपल सा रागी खाओ उससे अच्छा है कि आप ये डाल के खाओ, तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा अजवाइन और तिल की वजह से। तो फिर कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने मोयन के लिए घी डाल दिया है। तो घी आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए, एज हिया को घी बहुत पसंद है और उसकी स्मेल भी बहुत पसंद है, तो बस मैं थोड़ा सा घी डाल के इसको गूंद लूँगी अच्छे से। तो पहले ये करने का रीज़न यही है कि जब तक हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं या फिर आप लोग सब्ज़ी वगैरह काटते हो बनाते हो, तब तक वो अच्छे से फूल के एक बाइंडिंग उसका अच्छा सा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे है ना इसमें थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ किया है। तो आप भी अगर आपके पास हॉट वाटर है, बहुत ही हॉट नहीं, बट आप जितना सेट कर पाओ इतना हॉट वाटर आप यूज़ कर सकते हो इसमें। देखिए यहाँ पे मेरा जो डो है वो थोड़ा सा रेडी हो चुका है। तो फिर बस मैं इसको अभी ढक के इसको मैं थोड़ा सा सेट होने के लिए साइड में रख दूँगी इसको। तब तक फिर हम लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे दाल की। एज़ मैंने बोला है कि टोमेटो का ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आज आपको पता है कि मुझे कल लग गई थी, तो मैं थोड़ा सा संभाल के इसको काट रही हूँ। हम लोग डालेंगे इसमें करी पत्ता भी, और मिर्चें है ना तो मैं ऐसे स्टोर करती हूँ, नीचे आप टिश्यू पेपर वगैरह रख दो। और ऊपर का जो पोर्शन है ना मिर्च का, वो हटाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको, अगर मिर्च बहुत ही लंबे समय तक रखनी है तो। वरना आप देखोगे तो मिर्च वहाँ से ही बिगड़ जाती है, वो पोर्शन ही ऐसा है जहाँ से मिर्च बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो बस ये मैंने बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं मेरे जो दाल है उसके तड़के के लिए। तो मैंने ये टमाटर काट लिए हैं और मिर्चें भी मैं अच्छे से लंबी लंबी काट लूँगी, जो मुंह में ना आए, जिसको निकालना हो वो निकाल सके। यहाँ पे मुझे हाथ में लगी है इसलिए थोड़ा सा काटने के मामले में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो बस यहाँ सारा कुछ रेडी हो चुका है। मैं एक टिप यहाँ पे आप सबको ये देना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम कंज्यूम आपको थोड़ा सा कम करना है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक टिप ये है कि सब कुछ आप जो खाना बनाते हो ना उससे पहले सारा कुछ रेडी करके एक साइड रख दो। तो जब भी खाना बनाना होगा ना तो आपको इतना इजी फील होगा कि हाँ चलो भाई ये रेडी हो चुका है, बस इसको अभी मुझे चौंक के बनाना ही है, राइट। तो बस वही चीज़ है, कुछ कुछ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो उससे आपका सब कुछ ही सिंपल सा इजी सा हो जाता है। मैंने दाल के लिए ना इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो बहुत टेस्टी लगा था। आप गार्लिक के साथ है ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के देखो, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ में, तो इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है, अच्छा लगता है। ये मैं राइस यहाँ पे हस्बैंड के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हमारा गैस का बॉटल है ना, इसके लिए कुछ पार्टीशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके हाइट का कुछ ये जो ऑनलाइन मिलता है वैसा पार्टीशन मंगवा लूँ, बट अभी सोच रही हूँ, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा।
तो बस मैं हिया को भी अपने डे टू डे लाइफ में इतना एंगेज करती हूँ कि डे टू डे रूटीन में उसको भी मैं एंगेज करती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्लिक उसको कूटने के लिए दे दिया है, फिर राइस निकालने के दे दिया है। तो बस बच्चों को भी ऐसा रहता है कि नहीं, हम लोग मम्मी के साथ है और कुछ उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो दैट्स इट। यहाँ पे मैंने चावल वगैरह धो के मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं चावल। वैसे जनरली चावल में पानी बॉईल करके उसके बाद थोड़ा सा मैं चढ़ाती हूँ, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आज अलग तरीके से बनाया था। ये मैं एकदम धीरे 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 बना रही हूँ अपनी ये वाली रोटी। ये जो हम लोग रागी की रोटी बना रहे थे आज, वो काफ़ी अच्छी बनी थी। यहाँ पे मैंने साथ में थोड़ा सा गेहूं का आटा स्प्रिंकल करके ले लिया था क्योंकि अच्छे से रोटी बने इसलिए। तो बस एक रोटी मेरी थोड़ी सी बिना शेप की बन गई थी, बट ये सेकंड वाली बहुत ही अच्छी बनी थी, राउंड। तो बस हमारी रोटी वगैरह यहाँ पे रेडी हो चुकी है। उसके बाद हिया को भूख लगी थी तो मैं क्विकली उसका लंच सर्व कर रही हूँ। आप देखना, मैं उसका है ना सब कुछ गर्मा गर्म ही रखती हूँ, समर हो, विंटर हो या फिर मानसून हो। बहुत सारा घी के साथ ये वाली एक रोटी मैं उसका लंच प्लेट में रखूँगी। उसके बाद जो हमने दाल उबाल ली थी ना, उसके लिए उसका तड़का मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। उसका टेस्ट हमसे थोड़ा सा अलग रहता है। हस्बैंड को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है और वो इतना स्पाइसी नहीं खा पाती। तो बस आपको भी ऐसा स्मार्ट वर्क करना है। अगर बच्चों के लिए और आपके लिए अलग बनाना है तो एक ही चीज़ से कुछ कुछ अलग करके आप दोनों का सेपरेशन कर सको, ऐसा रखना है। ऐसी चीज़ें सोचनी है आपको कि दोनों को मिल जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। यहाँ पे मैंने सिंपल घी डाल के ज़ीरा का तड़का दे दिया है। उसमें मैंने हींग डाली है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप दाल बनाओ। तो फिर करी लीव्स डाल दिए और थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं उसमें। उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला है। हिया को भी उसके फादर की तरह गार्लिक बहुत ही पसंद है। तो बस मैंने वही डाल के थोड़ा सा अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे मैंने सॉटे कर लिया है इसको। और थोड़ी सी आप है ना शुगर भी डालो तो बच्चों को अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे नहीं डाली थी शुगर। बस इसको इसमें छोटू सा ये जो पैन था उसमें मैंने 1 कटोरी दाल सिर्फ डाल के हिया का तड़का लगा के रेडी कर दिया था। तो बस हिया की दाल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा बॉईल जैसा लगे और छोटू सा बॉईल आ जाए उसके बाद तुरंत ही आपको गैस बंद कर देना है। और यहाँ पे मैंने गैस बंद करके, मुझे सेटिंग नहीं हो रहा था अच्छे से, मुझे लग रहा था कि ये गिर जाएगी बट फाइनली नहीं गिरी। तो हिया की तो दाल रेडी हो चुकी है। अभी दिखने में बहुत टेम्पटिंग थी और सही में खाने में तो बहुत ही यमी थी। मतलब हमारी दाल देखो ना, उससे भी बहुत यमी लग रही थी और ये वाली रागी की रोटी के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। बस तो ये मिर्ची वाला सेम बट थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और ग्रीन मिर्चे डाल के हमने हमारा भी तड़का इसमें लगा दिया है ये वाली दाल में। तो ये गार्लिक वाली दाल आप लोग पक्का ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, जिसमें गुड़ आपको बहुत ही कम या तो फिर नहीं डालना है। बस फिर मेरा जो एक रूल है ना वो वही है कि सारा कुछ जैसे ख़त्म हो जाता है खाना बनाना, तो बस उसके तुरंत ही बाद में सारा कुछ अच्छे से सारा साफ़ कर लेती हूँ मैं। क्योंकि मुझे है ना जैसे आपको भी मैं एक पर्सनल राय देना चाहूँगी कि जितना आप रखेंगे ना तो उतना दाग गहरा ही होता जाएगा और फिर वो नहीं जाएगा। तो बस यही आप ट्राई करें कि जब भी आप डिनर या लंच बना ले तो तुरंत ही उसको साफ़ करने की आदत डाल दे, उसका काम बहुत ही कम हो जाएगा। तो बस हिया यहाँ पे खेल रही है। उसको कोलैबोरेशन में फर्स्ट क्राई इंटेलिकिड्स से आया था जो ये पैक बोर्ड बोलते हैं इसको, मशरूम पैक बोर्ड। तो बस वही वो कर रही है यहाँ पे। पता नहीं इसको कैसे करना था, वो मुझे भी नहीं पता था। फिर वो अपने हिसाब से सीख रही है और अपने हिसाब से कर रही है ये सब कुछ। तो बस हमारी दोपहर ऐसे ही रहती है। हिया को मैंने ऑलरेडी लंच खिला दिया है। मैं हिया को नहीं खिलाती हूँ, बस उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए बैठना पड़ता है, दैट्स इट।
तो बस हम लोग हस्बैंड आ गए थे और मैं और हस्बैंड साथ में थोड़ी सी अनियन में लेमन वगैरह डाल के हम बाउल में लेके बैठ गए थे और हमारा फेवरेट मूवी देख रहे थे। शाम को हमने बहुत सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल दिया, क्यों आपको लग रहा होगा, बट हस्बैंड पूरा कैरेट लेके आए थे और उसमें से 2-3 जो ऑरेंजेस थी वो सारी बिगड़ चुकी थी और सबको भी बिगाड़ रही थी। तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा जूस निकाल के रख लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना सारी बिगड़ जाएगी तो सारा कुछ फेंकना पड़ेगा। तो बस यूटिलाइजेशन करना था, हमने कर लिया और हम लोग यहाँ पे फ़न करते करते ये जूस निकाल रहे थे। तुरंत ही बाद खाने के तुरंत ही थोड़ी देर के बाद मैंने ये वापस किचन में आकर काम शुरू कर दिया। वैसे हाउसवाइफ का और मम्मीज़ का क्या होता है ना कि कभी ख़त्म नहीं होता काम, और हम लोग ऐसे ही करके पूरा दिन बिताते हैं। और थोड़े से हाउस होल्ड जो पूरे दिन के जो काम होते हैं उसमें मैं हिया को एंगेज करती हूँ और ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकलता है, वरना हम तो टाइम ऐसे स्पेंड नहीं कर पाते बच्चों के साथ। उसको थोड़ा सा छोटा छोटा काम दे के उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मम्मा लाओ ना प्लीज़, मैं करती हूँ। तो बस इतने सारे ऑरेंजेस का इतना जूस निकला था, बस एक बॉटल भर के, उसमें से आधा तो हिया चालू में ही ख़त्म कर दिया। हिया ने, उसको ऑरेंजेस बहुत ही पसंद है। यहाँ पे मैंने सारी लॉन्ड्रीज कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, आयरन के कपड़े मैंने आयरन कर दिए हैं। और बस अभी जो छोटा छोटा काम है वो सारा मैं निपटा लूँगी अभी। अगर आप साथ साथ में ये छोटा मोटा काम करते रहेंगे ना तो आपका घर भी अरेंज रहेगा और आपको मतलब जब भी जो करना है वो उसी टाइम पे आप अगर कर दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और फिर आपको लास्ट में जो सबको ऐसा होता है ना कि बस यार अभी नहीं करना है, वैसे भी चीज़ नहीं होगी आपके साथ। तो बस यहाँ पे सब कुछ में जो बिखरा पड़ा है ना उसको अच्छे से रख रही हूँ। जो मेरे सामने दिखता है उसको तुरंत ही कर लेना बेटर समझती हूँ मैं। ये सब कुछ है उसको भी मैं लेके उसको अपनी जगह पे रख दूँगी। हम लोग 3 का फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, बट स्टिल सारी चीज़ें होती है जो सारे घरों में लड़कियों को, मतलब जो हाउसवाइफ्स होती है उनको ही करना पड़ता है। यहाँ पे हिया को मैंने खुद से नहाने के लिए बोल दिया है तो वो नहा रही है और छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। ये मैंने सारी जो बैग्स होती है ना प्लास्टिक की, उसके लिए ये कंटेनर मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से, जो बहुत ही वेल मैनेज दिखता है। मतलब आप देखो ना तो ऐसे वैसे सब पॉलीथीन्स पड़ी रहती है, बट आप एक जगह डाल दो तो आपको जब भी पॉलीथीन का काम होता ही है एवरीडे तो बस आपको मिल जाएगी। ये हिया ने सब कुछ ऐसे वैसे रखा था, उसको मैंने अच्छा किया और अपनी जगह पे जो चीज़ मैंने उसको भी आदत डाली हुई है। तो बस वो अपने हिसाब से कभी करती है कभी नहीं करती है। अभी शाम के बज चुके थे अराउंड 6:30, तो हिया अपना इवनिंग स्नैक्स ले रही है, थोड़ी सी चकली और थोड़ा सा फ्रूट्स खा रही है वो, और मैं अपने हिसाब से अपने थोड़ी सी भेल बना के खा रही थी। हम लोग जा रहे थे कहीं बाहर, तो बस बाहर जाके फिर ये हम लोग घर पे वापस आ रहे। घर पहुंचते ही तुरंत मैंने हिया को सब कुछ चेंज करवा लिया, उसको ब्रश वगैरह करवा के फ़िश को फीड कर दिया। फिर जो सारी बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने भर के फ्रिज में रख दी। और ये मेरा लास्ट का बट बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जल्दी से सब कुछ निपटाने के लिए। ये अगर रेडी रहता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, मतलब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आपको क्या क्या करना है। और ये मैं लंच, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट और डिनर का मेन्यू अगले दिन से ही डिसाइड करके मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है दूसरे दिन पे। तो बस यहाँ का मेरा सबसे लास्ट का काम, लास्ट वाली ड्यूटी फॉर द डे, सोकिंग ड्राई फ्रूट्स फॉर हिया। तो मैं मेरे लिए भी कुछ डाल देती हूँ यहाँ पे। मैं आलमंड्स ही सोक करती हूँ सिर्फ। तो बस यहाँ पे मैंने आलमंड्स ले लिए थे और उसको मैं अभी पानी डाल के फिर उसमें सोक कर लेती हूँ। तो बस यही था मेरा 2 दिन का रूटीन।
आगे आगे भी आपके साथ अच्छे वाले रूटीन आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी। टाइम कंज्यूमिंग आपका कम हो, इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दूँगी। तो आप बस मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहे कि आपको कैसा क्या चाहिए, तो मैं शेयर करूँगी। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।